राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू,
एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। हृदय के दोषों को मिटाने के लिए सर्वप्रथम दोषों को दोष स्वीकार करना बड़ा आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि हम दोष को दोष स्वीकार ही नहीं करते, अन्यथा महापुरुषों का ये सिद्धांत है, उनके द्वारा प्रकट सिद्धांत है कि जहां दोषों को दोष स्वीकार किया वहीं सुधार प्रारंभ हो जाएगा। ये सिद्ध सिद्धांत है। जब हम दोष को दोष स्वीकार नहीं करते तभी हमारे से त्रुटि होती है। अब सत्संग का श्रवण करते हैं, कई वर्ष से सत्संग का श्रवण करते हैं, लेकिन जिन दोषों के द्वारा हमारा सर्वथा विनाश हो सकता है, सबसे बड़ा दोष दूसरे के अंदर दोष देखना, दूसरे की निंदा करना। अब आप हृदय से विचार करिए, अपने अंतःकरण में झांक के देखिए, क्या इस दोष को हमने हृदय से दोष स्वीकार किया है? अगर हृदय से इस दोष को दोष रूप में स्वीकार किया होता तो ये त्रुटि न होती। लेकिन दूसरे के दोष वर्णन करने में, दूसरे के दोष दर्शन करने में, हृदय में ईर्ष्या का भाव रखने में, राग द्वेष रखने में हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, हमें आनंद आता है। कोई अगर किसी के दोष बतलाने लग जाए तो हम खूब बड़ी बड़ी आंखें करके और बिल्कुल कानों के जो छिद्र हैं इनको अच्छे से खोलकर और हम सुनना चाहते हैं, मतलब रुचि पूर्वक, रस पूर्वक सुनना चाहते हैं। क्या कारण है? दोष को दोष स्वीकार न करना। इसलिए दोषों का सर्वथा अभाव उसी का होता है जो अपना आत्मनिरीक्षण करता रहता है, निरीक्षण करता रहता है अपने जीवन का। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा कि साधक को नित्य प्रति अपनी दिनचर्या की जांच करनी चाहिए। प्रायः समस्त महापुरुषों ने इस बात को कहा है। पूज्य श्री ओम प्रकाश जी महाराज, उनके जीवन चरित्र में आप दर्शन करें तो देखें, वो रोज का अपना बनाते थे कि आज क्या त्रुटि हुई, आज क्या किस कारण से त्रुटि हुई। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान प्रायः इस बात को कहते हैं कि जब हम शयन करने जाएं तो हमारे चिंतन में हो कि पूरे दिन क्या त्रुटि हुई, क्या ठीक रहा, क्या त्रुटि हुई। जो ठीक रहा उसे भगवद अर्पित करें, जो त्रुटि रही उसका सुधार करने का भरसक प्रयास करें। किस कारण से त्रुटि हुई, क्यों हुई, इसकी जांच, आत्मनिरीक्षण। जहां आत्मनिरीक्षण होता रहता है वहां दोष समाप्त होने लगते हैं, और जहां पर निरीक्षण होता रहता है वहां दोषों का उदय होता रहता है। हम अपनी दिनचर्या में देखें, हम दूसरे का निरीक्षण करते हैं, अपना निरीक्षण करते हैं। ये बड़ी विलक्षण बात है। हम जितना सुनते हैं, जितना समझते हैं, वो दूसरे के ऊपर अप्लाई करने के लिए या उसके जीवन में है या नहीं है, ये देखने के लिए सुनते या समझते हैं। ये मन की एक सूक्ष्म वृत्ति का वर्णन निवेदन कर रहा हूं। जो भी कुछ सुनते हैं या समझते हैं वो सुनाने के लिए या दूसरे के अंदर देखने के लिए, इसलिए सुनते समझते हैं। लेकिन जब तक दूसरा है तब तक बात बनेगी ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब तक दूसरा दृष्टि में है तब तक अपना सुधार नहीं हो सकता। जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये साधु की रहनी है, ये साधक की रहनी है। वो दूसरी जगह नहीं देखता, वो खुद आत्मनिरीक्षण करता है। वो अपने अंदर देखता है, मेरे अंदर क्या कमी रही। किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति विपरीत आवे तो वो दूसरे के अंदर नहीं देखता, वे अपने अंदर निरीक्षण करता है, क्या कमी रही, क्या कारण रहा कि मैं अपने सिद्धांत से चूक गया। क्या सिद्धांत? सब जगह अपने प्रभु का दर्शन करना। क्या सिद्धांत? अपने को सबसे तुच्छ मानना, नीच मानना, अपने को सबका सेवक मानना।
इस सिद्धांत में मेरे कहाँ कमी रह गई, जो मेरे हृदय में ये राग जनित, ये द्वेष जनित भावनाएं, ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं। जहां आत्मनिरीक्षण प्रारंभ हो जाता है, मैं दूसरे से दृष्टि हटना प्रारंभ हो जाती है, और जहां आत्मनिरीक्षण प्रारंभ हुआ वहां साधन उच्चतम फल देने वाला हो जाता है। प्रत्येक साधन जो भी वह करेगा वह उच्चतम फल देने वाला हो जाएगा। इसलिए आत्मनिरीक्षण परम आवश्यक है। दोषों को मिटाने के लिए आत्मनिरीक्षण परम आवश्यक है। अपनी देखना, गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। गुणों, जो भी गुण उत्पन्न हो उनको प्रभु का प्रसाद माने, आपकी कृपा, और जो भी दोष उत्पन्न हो तो सहम जाए, नाथ संभालिए, मेरे अंदर ये दोष है। लेकिन दोष दिखे तब ना, हम दोषों को दोष स्वीकार नहीं करते। अगर सामने वाला हमारे दोषों को देख करके अगर उसको बताए भी कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये दोष है, तो हम उस व्यक्ति विशेष से द्वेष करने लगते हैं। उस दोष को स्वीकार करने की बजाय हम उस व्यक्ति विशेष से अपने अहंकार के कारण द्वेष करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी हानि है। ये साधारण जीवन है, ये साधक का जीवन नहीं है। ये साधारण जीवन है, साधारण मनुष्य जैसे जीवन जीते हैं वैसा जीवन है नहीं। साधक का जीवन तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारे दोषों को बतावे तो हम देखें कि वह दोष हमारे अंदर है या नहीं है। अगर है तो उसके सुधार के लिए प्रयास करें, और अगर नहीं है तो आनंदित हो जाएं। हमारे अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं उनको भस्म करने के लिए कोई भी व्यक्ति भगवान प्रेरित करके उससे निंदा करा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से। दोनों ही परिस्थिति में दूसरे से द्वेष करना तो बनता ही नहीं साधक के लिए। लेकिन क्या है कि हम दूसरे के निरीक्षण में इतने तन्मय हो गए हैं, दूसरे के निरीक्षण में इतना रस आने लगा है कि अपना निरीक्षण करना ही भूल गए। और साधन मार्ग में क्यों आए थे? स्वयं का निरीक्षण करने के लिए, स्वयं को प्रभु में लगाने के लिए, कि दूसरों को प्रभु में लगाने के लिए। दूसरे तो प्रभु स्वरूप हैं ये जानने के लिए आए थे, दूसरों को प्रभु में लगाने के लिए थोड़ी। दूसरे तो प्रभु हैं ये जानने के लिए आए थे, स्वयं को प्रभु में लगाने के लिए आए थे। लेकिन होता क्या है, धीरे 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 ये सात्विक वृत्ति, दूसरे का कल्याण हो जाए, दूसरा भगवत भजन में लग जाए, भगवत मार्ग में लग जाए, ये सात्विक वृत्ति भी कई बार साधक स्थिति प्राप्त जो उपासक है, जिसकी साधन अवस्था है अभी, उसके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगी। दूसरा तो प्रभु है, ये बात हृदय से स्वीकार करना। मन बार बार कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा करने वाला, ऐसा बोलने वाला, ऐसा देखने वाला, ऐसी चेष्टा करने वाला, ऐसा कर्म करने वाला भगवान हो ही नहीं सकता। तो अपने मन की वृत्ति का अनुभव न ले, महापुरुषों के अनुभवों को स्वीकार करे। अपनी मन की वृत्तियों का अगर आश्रय ले लिया तो पतन निश्चित है। मन तो सिखाएगा नहीं, ये नहीं हो सकते भगवान, नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कैसी विलक्षण बात है भाई। अमुक जगह जाओ तो 50% प्रभु मिलेंगे, इधर जाओ तो 40% मिलेंगे, उधर जाओ तो तुम्हें 100% पूरे मिलेंगे। नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान भाव से सर्वत्र विराजमान है प्रभु। कहीं भी घटबड़ नहीं है कि यहां थोड़े और यहां ज्यादा, नहीं। बोले फिर महापुरुषों के निकट तो पूर्ण रूप से ऐसा कहा जाता है प्रभु विराजमान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में प्रकट हो चुके हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम के द्वारा, अपने सर्वस्व समर्पण के द्वारा उनके हृदय में प्रकट हो गए हैं। इसलिए भगवान से भी बढ़कर महापुरुषों की महिमा है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है कहीं, नहीं, सर्वत्र है, समान रूप से विराजमान है। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि वो सब कुछ करने में समर्थ हैं।
वो प्रभु हैं। ये भावना परम आवश्यक है। अब ये भावना हटी, परदोष दर्शन हुआ, परदोष चिंतन हुआ, अपने मार्ग से च्युत हो गए। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी की बात है, दूसरों के अंदर दोष न देखकर अपने दोषों को देखना, आत्मनिरीक्षण करना। साधक वही है जो आत्मनिरीक्षण करे। ये बहुत आवश्यक सूत्र है और ये होता महापुरुषों की कृपा से है। जब गुरुजनों का आश्रय लिया जाता है और गुरुजनों के आश्रित होकर के उनके वचनों को स्वीकार किया जाता है, जो वे कहते हैं, तो उन वचनों में इतनी सामर्थ्य होती है कि वे आपकी आत्मा का निरीक्षण, अर्थात आपने जिसको स्वयं मान रखा है उसका निरीक्षण कराएं, वो दिखाएं। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं सत्संग आईना है, शीशा है। जैसे आप हो वैसा आपको दिखा देता है। जैसे शीशा आपके चेहरे पे कहाँ कहाँ क्या क्या धब्बा है, क्या क्या दाग है, वो सब दिखा देता है जैसे शीशा। इसी प्रकार सत्संग आपके जीवन में क्या क्या त्रुटि है वे दिखाता है। आत्मनिरीक्षण करने वाला उपासक सत्संगी अवश्य होगा। जो सत्संगी नहीं होगा वो आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्संग ही दिखलाता है कि आपके अंदर क्या कमी है। हाँ, जहां हम सत्संग की बातों में नहीं रहेंगे वहां दूसरे का निरीक्षण करने लगेंगे, और जहां सत्संग में रहेंगे, हमेशा साधु संगत करी अनुदिन राति, अर्थात महापुरुषों के वचनों के अनुगत्य को स्वीकार करते रहेंगे 24 घंटे, तो फिर अपना निरीक्षण होता रहेगा। यहाँ मेरे से ये त्रुटि हुई, यहाँ मेरे से ये त्रुटि हुई, इसको ऐसे सुधारना है, इसको ऐसे सुधारना है। वो प्रभु अपने आप अंदर ही अंदर जो ईमानदारी से चलता है उसको बतलाते रहते हैं। प्रभु अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा चलो, अब ये परिस्थिति आई है तो इस सूत्र को स्वीकार करो, तुम्हें आनंद हो जाएगा। अब ये परिस्थिति आई है, अब इस सूत्र को स्वीकार करो, तुम्हें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये अंदर ही अंदर उपासक के चलता रहता है। किसके? जो सत्संगी है। महापुरुषों का सत्संग इसलिए सर्वोपरि रखा गया क्योंकि वह आत्मनिरीक्षण कराता है। वह दिखाता है आप क्या हैं और कहां आपको पहुंचना है। दूसरे के अंदर निरीक्षण करना बंद हो, महापुरुषों का संग हो और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बदलना। अपने जीवन को जहां बदला, तो जहां आपका जीवन बदला वहां हजारों का जीवन बदल जाएगा आपके संग से। इसलिए अपने जीवन को बदलना यह संभव है महापुरुषों की शरणागति स्वीकार करने से। और वे महापुरुष जन होते कैसे हैं, ये प्रश्नावली में चल रहा है कि जिन महापुरुषों की शरणागति स्वीकार करी जाए वो महापुरुष होते कैसे हैं, उनके क्या लक्षण हैं। तो पहली बात, जितने भी भगवान ने भगवत गीता के श्लोक उद्धृत किए, यहाँ पर उत्तर में इस अध्याय के इतने श्लोक, इस अध्याय के इतने श्लोक, वो सब आंतरिक स्थिति है, बाह्य स्थिति नहीं है, सब आंतरिक स्थिति है। और अंतर की स्थिति को वही समझ सकता है जो अंतर पहुंचा हुआ हो। सोई जाने जय देहु जनाई, या तो वे जिसको जनाना चाहें या जिसकी सामर्थ्य हो कि अंतःकरण में पहुंच करके उनके और उनकी स्थिति को देख सके, तो ये तो असंभव है। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा के द्वारा ही चला जा सकता है। अगर हम निरीक्षण करने लगे कि महापुरुषों के ये लक्षण हैं और इनके अंदर ये हैं या नहीं, तो त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि हमारी वो दृष्टि नहीं है। अब हो सकता है भगवत गीता में लिखा है वे क्रोध नहीं करते, लेकिन वो क्रोध करते हुए दिखाई दें, तो हम तो अगर उस सूत्र को देखेंगे तो हमें लगेगा ये महापुरुष ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, मुन्न को श्राप मुक्ति दातार, जो साधु संत हैं उनका क्रोध भी मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वे स्वसुख के लिए क्रोध नहीं करते, तत्सुख के लिए। दूसरे का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, इसलिए ही उनके जीवन में कभी क्रोध दिखाई देता है। अपने सुख के लिए क्रोध नहीं होता उनके जीवन में। अब ये भेद कैसे समझ में आएगा? हमने तो ऊपरी ऊपरी बात देखी। और दूसरी बात, एक क्रोध होता है और एक क्रोध का नाटक होता है। अब इस भेद को कैसे समझेंगे? अभी देख रहे हैं भयंकर क्रोध,
और जिसके प्रति क्रोध करना है, जहां वो विदा हुआ वहां अद्भुत शीतलता। अब उन महापुरुषों के जीवन में जो निकटतम रह रहे हैं वो तो इसको देख पा रहे हैं, लेकिन जो केवल दृश्य देख रहा है वो कैसे समझ पाएगा। इसी प्रकार हर वृत्ति की बात है। तो महापुरुषों की जो स्थिति है वो आंतरिक स्थिति है। बाहरी लक्षण भगवान ने वर्णन नहीं करे, वो ऐसा करता है, ऐसे चलता है, ये है वो है ना। अंतर से, अंतर की बात, सारी अंतर की बात भगवान ने कही है। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, मान अपमान का कोई हृदय में क्षोभ या पीड़ा नहीं, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं। अब ये सब क्या है? ये अंदर की वृत्ति तो है। बाहर से दिख रहा है कि ये अभी थोड़ी पीड़ा से युक्त दिख रहे हैं। अब वो न बतावें कि हम बहुत आनंदित हैं तो क्या जान पाएंगे? ये महापुरुषों को समझना अत्यंत कठिन है, केवल श्रद्धा के द्वारा समझा जा सकता है। फिर भी प्रश्न किया साधक ने, तो भगवान महापुरुषों के कुछ लक्षणों का श्लोक उद्धृत कर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 55 से 71 तक स्थित प्रज्ञ के रूप में मैंने महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया है। स्थिति प्रज्ञ कैसे मेरे निजजन होते हैं, कैसे महापुरुष होते हैं? तो कह रहे हैं दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थिति धीर मुनिरुच्यते। भगवान कह रहे हैं मेरा वह निज जन कैसा होता है, वे महापुरुष जन कैसे होते हैं? बोले दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, भयंकर से भयंकर कष्ट हो जाए, लेकिन उस दुख से प्राप्त होने वाला जो विकार है, पीड़ा, उद्वेग, वो हृदय को क्षुभित नहीं करती। बाहर से दिख रहा है दुख है, बाहर से दिख रहा है बहुत पीड़ा है, बाहर से दिख रहा है बहुत क्लेशित है, लेकिन अंतर की स्थिति क्या है? उस दुख से प्राप्त होने वाला उद्वेग हृदय को नहीं छू गया। यह है महापुरुषों की स्थिति, यह है भजन का बल, यह है भगवान की शरणागति का प्रताप, कि जिस कष्ट को प्राप्त करने के बाद एक साधारण मनुष्य उठ तक नहीं सकता, अपने नित्य दिनचर्या के कार्य को नहीं कर सकता, उन समस्त कार्यों का निर्वहन बिल्कुल उस कष्ट को अपने से अलग देख करके महापुरुष जन उस समस्त कर्तव्यों का संचालन करते हैं, समस्त कार्यों को करते हैं। क्या क्या कारण? भजन का प्रताप। यह है भगवत शरणागति का प्रताप। दुखों की प्राप्ति हुई, लेकिन प्राप्ति होने पर उसका उद्वेग नहीं है, यह महापुरुष का लक्षण। दूसरी बात कह रहे हैं सुखों की प्राप्ति हुई और सुखों की प्राप्ति होने पर उसकी स्पृहा नहीं है। ये जो सुख मुझे मिला है ये ऐसे ही मिलता रहे, या ऐसा ही सुख मुझे और मिले, इस प्रकार की स्पृहा नहीं है। सुखों की संभावना उनकी प्राप्ति होने पर जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, जो भी कर्म हम कर रहे हैं वे सांगोपांग हो जाए, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना, आदि आदि। अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में ये बात नहीं आती कि ये जो अनुकूलता मुझे प्राप्त हुई है, ये जो मान सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, ये जो आदर प्रशंसा मुझे प्राप्त हुई है, ये परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे। ये स्पृहा नहीं होती महापुरुषों के अंदर। ये परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, ये परिस्थिति सदा मिलती ही रहे, इस प्रकार की स्पृहा नहीं होती। वे हैं महापुरुष जन। साधक के अंदर ये लक्षण सूक्ष्म रूपेण प्रकट होते हैं साधन के द्वारा, भजन के प्रताप से, और महापुरुषों के अंदर ये स्थिति होती है। साधक के अंदर भी होती है, साधन काल में भी होती है ये बात, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, लेकिन जड़ से, मूल से ये सब जो वृत्तियां हैं ये नष्ट हो जाती हैं सिद्धावस्था में। किसी प्रकार की सुख की स्पृहा नहीं कि जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है, जो अनुकूलता मुझे प्राप्त हुई है वो ऐसी बनी रहे। नहीं प्यारे, आपको जैसे पसंद हो वैसी बनी रहे, ऐसी नहीं बनी रहे। जैसी मैं चाह रहा हूं वैसी ना बनी रहे।
जैसी आपकी प्रसन्नता रहे वैसी बनी रहे। यह है सुखों के प्रति स्पृहा ना होना। कहने का तात्पर्य अनुकूलता की मांग ना होना। जो अनुकूलता प्राप्त हुई है उस वह अनुकूलता वैसी की वैसी बनी रहे, ऐसी आकांक्षा ना होना। यही है स्पृहा से मुक्ति। तो महापुरुष जन दुखों की प्राप्ति होने पर उद्वेगित नहीं होते, मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में स्पृहा नहीं होती कि ऐसा ही बना रहे, ऐसी बात नहीं होती। और जो वीतराग भय क्रोध, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गए हैं, ऐसे महापुरुष। महापुरुषों का लक्षण क्या है? वो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हैं। क्रोध नहीं उनके जीवन में, राग नहीं उनके जीवन में, और भय नहीं उनके जीवन में। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाए उसको राग कहते हैं। संसार के पदार्थों को हमने भोगा, जिसे कहते हैं संयोगजन्य सुख, क्योंकि ये संयोगजन्य जो सुख का चिंतन भी हुआ तो संस्कार बन जाएगा। मान लो जिन भोगों को हमने भोगा है उनको हम पुनः न भोगें, माना, लेकिन उन भोगों का हम चिंतन करते रहे, ऐसा करते थे, ऐसा जाते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा पीते थे, ऐसा पहनते थे, ऐसा घूमते थे, ये चिंतन हो रहा है। जिस विषय वृत्ति को हमने छोड़ दिया, माना, फिर नहीं किया उसे, लेकिन उसका चिंतन हो रहा है, तो जो भोगने से संस्कार बनने थे वो चिंतन से बन रहे हैं। तो अंतर क्या हुआ? जो राग भोगने से उत्पन्न होना था वो चिंतन से हो रहा है। इसलिए संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है, ये रंग चढ़ना हुआ संस्कार बन जाना, भोगों के संस्कार बन जाना, ये रंग चढ़ जाना होता है। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो भय उत्पन्न हो जाता है। जिन पदार्थों से हमारा राग हुआ, आसक्ति हो गई, अब उस व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति कोई सबल व्यक्ति, बलवान व्यक्ति अगर बाधा उत्पन्न कर दे तो फिर उसके प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। भय हो जाएगा कि अगर हमने ऐसा किया तो कुछ भी हो सकता है, भय उत्पन्न हो जाएगा। और अगर वे व्यक्ति निर्बल है तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। किसी वस्तु को हम लेना चाहते हैं, अब कोई सबल व्यक्ति इसकी रक्षा में है तो भय लगेगा, और अगर निर्बल व्यक्ति है, उस बलवान नहीं है, तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोध के द्वारा हम उस वस्तु को ले लेंगे। ये राग से ही प्रकट होते हैं, भय और क्रोध। अगर भोगों में राग ना हो, आसक्ति ना हो, तो भय और क्रोध जीवन में नहीं हो सकते। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। जब दूसरों की सेवा का भाव उत्पन्न हो जाएगा, दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो राग मिट जाएगा। और जहां राग मिटा वहां भय और क्रोध अपने आप मिट जाएंगे। भय और क्रोध जीवन में नहीं रह जाएंगे। जहां राग की समाप्ति हुई, मन पे जो विषयों का रंग चढ़ा है, संस्कार हैं, वो जहां समाप्त हुए वहां भय और क्रोध नहीं रह जाएगा। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते। अतः वे राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाते हैं। ऐसे उपासक, ऐसे महापुरुष जन होते हैं वे। क्या? दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, दुख प्राप्त होने पर उनका मन उद्वेगित नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहः, सुख प्राप्त होने पर उस सुख की स्पृहा नहीं होती उनके जीवन में। वीतराग भय क्रोध, वे वीतराग होते हैं, परमहंस होते हैं। राग भय और क्रोध उनके जीवन में नहीं होता। राग भय और क्रोध से वे सर्वथा रहित होते हैं। ऐसे मननशील महापुरुष वे मेरे निज जन हैं, स्थिर बुद्धि वाले हैं। स्थितिर धीर मुनिरुच्यते, वे स्थिर बुद्धि वाले मुनि वे मेरे जन हैं। ये महापुरुषों का लक्षण। अब अगले श्लोक में क्या महापुरुषों का लक्षण भगवान बताते हैं, सुविशेष चर्चा आगे चलते हैं। श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं और जगन्नाथ
रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है उससे पूर्व जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन हो रहा है। जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ उस लीला का वर्णन करते हुए समस्त परिकर रोहिणी मैया जो श्री कृष्ण कथा ब्रज की लीला का वर्णन कर रही हैं उसका वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी अपने निज परिकरों के बीच में। रोहिणी मैया जितनी श्री ठाकुर जी की निज रानियां हैं 16,108 उनको सामने विराजमान करके और ब्रज की लीला का वर्णन कर रही हैं। द्वार पर सुभद्रा जी, श्री कृष्ण और श्री बलराम विराजमान हैं। अत्यंत आनंदित होकर ब्रज की लीलाओं का वह सुख लूट रहे हैं जिस सुख का वर्णन श्री रोहिणी जी कर रही हैं। अद्भुत आनंद है ब्रजमंडल में, चारों तरफ उत्साही उत्साह है। बरसाने और नंदगांव में अद्भुत उत्साह का प्रवाह चल रहा है। जैसे समुद्र हो तो नवीन नवीन तरंगें प्रकट होती रहती हैं, ऐसा ही नवीन नवीन उत्साह ब्रजवासियों के हृदय में प्रकट हो रहा है जब से श्री लालजू महाराज और श्री लाडलीजू महाराज की ब्याह की वार्ता हुई है। कीर्ति मैया अपनी गोद में बिठाती हैं श्री लाडलीजू को और दुलार करती हुई कहती हैं, अरे मेरी चंपक बरनी, अरे मेरी लाडली, तुम चली जाओगी ब्याह होकर के, तब मेरे नेत्रों को कौन सुख देगा? तुम मेरी प्राण जीवनी हो, अगर तुम ही चली जाओगी तो मेरे प्राण कैसे रहेंगे? बार बार ऐसा कहती हैं, लेकिन अपने आंसुओं को छुपा लेती हैं कि कहीं मैं आंसू बहा दूं और लाडली को कष्ट हो, स्वामिनी को कष्ट हो, ये उचित नहीं। इसलिए अपने नेत्रों में जो भी आंसू आते हैं उनको पी जाती हैं, वापस बाहर नहीं निकलने देती हैं। ये बड़ी उत्साहित हैं कीर्ति मैया और समस्त सखियों से कहती हैं कि सब आओ, सुंदर सुंदर मंगल गाओ। किशोरी जी का सुंदर विवाह उत्सव है, ब्याह की लाड़ी गाओ, सांझ मलाओ, दीपकों को बारो, सारे नगर के लोगों को बुलाकर लाओ, जितनी भी गोपी जन है उन सबको बुला के लाओ और सबको बैठा करके सुंदर मंगल गीत गाओ। गामन को सब ही अनुराग बरबरनी दुलरामे भाग, लावो बोल लली के तात मन दे सुने जो मेरी बात। इतने में कीर्ति मैया बोली, जाओ कोई वृषभानु बाबा को बुला के लाओ, बाबा को बुला के लाओ, लली के तात को बुला के लाओ, मुझे उनसे वार्ता करनी है। भानु बाबा अथाई से उठ कर के आई और कीर्ति रानी ने अपने सुंदर वचन कहने प्रारंभ किए। कीर्ति मैया बोली कि आप भूप हो, राजा हो बरसाने के, और आपकी कन्या का विवाह है तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि ब्याह नाम है घोष नरेश। जो नंद बाबा हैं घोष नरेश हैं, वे अपने लाला का ब्याह करने के लिए आएंगे, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। नी की भांति पाक बहु रचो, बहुत प्रकार के व्यंजन रचो और बहुत अच्छी प्रकार से। नी की भांति मतलब उसकी बनाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, जिस प्रकार जो सामग्री जिसमें आवश्यक उस प्रकार से बनना चाहिए। नाना विधि की सामा सचो, परचारिन को आज्ञा करो, साज समाज समाज धरो, ब्रजपति संग भूप बहुआ में, तुम ते सब सम्मान जुपा में। मैं यही प्रार्थना करती हूँ आपसे, कीर्ति मैया कह रही हैं कि ब्रजपति नंद राय जी के साथ बहुत से भूपगण भी आएंगे और भी बड़े बड़े जन आएंगे, सबके सम्मान में कोई कमी न रह जाए, सबका सम्मान आपको हृदय से करना है। भूषण वसन रतन गजबाज, तिन लायक बहु साजो साज, उनके लायक जो भी भूषण वस्त्र, जितने भी गज, हाथी आदि, घोड़े आदि, रथ आदि, पालकी आदि जो भी आवश्यक है वो सब का पूरी व्यवस्था कर लीजिए अभी से। श्री राधा तुम प्राण समान, ताको ब्याह सुनो दे कान। अरे बाबा, अरे वृषभानु राय जी, कान खोलकर सुन लो, आपकी लाडली का ब्याह है, आपके प्राणों के समान है श्री किशोरी जू। ताको ब्याह सुनो दे कान, उत्साहित होकर जैसे कोई नहीं कह रहे, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इस प्रकार से कीर्ति मैया भी कह रहे हैं कि आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं।
लाडली का ब्याह है, ब्याह कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। सब खूब अच्छे से है गए करहा पाल की रथ गोधन के टोल, तिनको साज सिंगार बहु बने जो अति निर्मोल। अच्छे अच्छे हाथी घोड़ा पालकी उन सब को सुंदर सजाओ। झूले जरी पाट सकलात जैसी सोहें जाके गात, ते न्यारे भंडारन भरी गहने नुमे बहु रचना करी। भंडारों में भरे हुए गहने, दूध दही के भंडार सुने होंगे, लेकिन वृषभानु राय जी का भंडार बोले ते न्यारे भंडारन भरी गहनुन में बहु रचना करी। गहनों के भंडार हैं, जिसको जो चाहिए जो पसंद आवे सो लो और पहनो, भंडार हैं गहनों के। पुरजु अलंकृत ई विधि दर से देखन को देवन मनि तर से। अनंत वैभव जिनके चरणों का लुंठन करता रहता है, और अनंत वैभवशाली भगवान भी जिनके चरणों के सामने दैन्य होकर के प्रणत रहते हैं, उनके आश्रित जनों को कमी रह जाएगी क्या? भंडार हैं, गहनों के भंडार हैं, बड़े बड़े कमरा भरे हुए हैं, जिनको जो लेना है ले जाओ जाके। ये अनंत वैभव है, अनंत वैभव प्रभु का। मैं उपमा और खोजी घनी या रचना सम एक न बनी, पुरजु अलंकृत इह विधि दर से देखन को देवन मनि तर से। बड़े बड़े मुनि और देवता भी पुर की शोभा को देखने के लिए, वृषभानुपुर की शोभा को देखने के लिए तरसते हैं। मैं उपमा खोज रहा हूं, चाचा जी कह रहे हैं वृंदावन दास जी, मैं उपमा खोज रहा हूं, लेकिन जैसी रचना मुझे दर्शन में आ रही है, उस दर्शन में आई हुई रचना का वर्णन करने के लिए मुझे किसी प्रकार की कोई उपमा ही नहीं दिख रही है। कोई ये कपोल कल्पित वर्णन थोड़ी है, रसिकों के द्वारा वर्णन है। पूज्य चाचा श्री वृंदावन दास जी महाराज, जो देखा रसिकों ने वो वर्णन किया है। कोई कपोल कल्पित हो के अच्छा ये तो विवाह लीला करने के लिए ये सब बना दिए गए हैं छंद, तो ये कविता मात्र या मनोकल्पित नहीं है। ये महापुरुषों ने जो दर्शन किया है वह है। श्री सदेह बिहरत है जहां तिह समलोक बताऊं कहां। कह रहे हैं कि श्री भी अर्थात लक्ष्मी जी जहां सदैव होकर के विहरण करती है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। इंदिरा लक्ष्मी वे सदैव होकर जहां विहरण करती है जिस पुर में, उस लोक की मैं क्या बताऊं। अष्ट सिद्धि नवनिधि वांछित हम बासों पावे ही ग्रेह। धनि बल्लभ कुल जननी राधा प्रभुता मधुर सिंधु अगाधा। द्रग देखे कई सकत न बैन समुझे चतुर गूंगे की सैन। जो द्रग से देखा है वे मैं मुख से नहीं कह सकता, जो आंखों से देखा है वे मुख से नहीं कह सकता। नंदगांव है दूत पठाए ते सब समाचार ले आए। अब धीरे धीरे समय निकट आया ब्याह का। इधर तो तेल चढ़ाया गया, 7 दिन ब्याह का निकट आ रहा है समय। उधर अब बरनो ब्रजराज घर मंगल बहु विस्तार। बरना लोकन मुकुटमणि नागर नंद कुमार। अब नंद ग्रह में कैसा अद्भुत आनंद हो रहा है, ब्रजराज के घर में कैसा आनंद हो रहा है। कोई साधारण बरना नहीं है, यहाँ पे कोई साधारण बरना नहीं है। बरना लोकन मुकुटमणि, समस्त लोकों का जो मुकुटमणि है वे बरना बना हुआ है, वे नागर नंद कुमार। और कैसा है ये बोले, दिन दूल्हा सो सहज ही। ये दिन दूल्हा है, ब्रज को दिन दूल्हा रंग भर्यो। दिन दूल्हा समझते हैं जिसको रोज दूल्हा बनने का उत्साह हो, ऐसे हैं। देखो राधा वल्लभ लाल जी, जब चाहो तब सेहरा सजा हुआ है और सखियन के ओर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई, तुरंत ब्याहला चालू है। तो ये है दिन दूल्हा, ब्रज को दिन दूल्हा रंग भर्यो। तो दिन दूल्हा सो सहज ही पुनि चाहे दूल्हा होन। दिन दूल्हा है, रोज दूल्हा बने हुए हैं ये, लेकिन फिर भी पुनः पुनः हृदय में भाव है इनके, मैं दोबारा दूल्हा बनूं, मैं दोबारा दूल्हा बनूं। ये चाचा जी अपनी भावना का वर्णन कर रहे हैं। दिन दूल्हा सो सहज ही
पुनि चहे दूल्ह होन, जा दिन दूल्ह होएंगे, उपमा दे हो कौन। जा दिन ते, अब देखिए इसमें चाचा जी ने प्रथम पंक्ति में अपनी भावना वर्णन कर दी और दूसरी में जो क्रम चल रहा उसमें आ गए। दिन दूल्हा सो सहज ही, पुनि चहे दूल्हा, वो देख रहे हैं ये नित्य दूल्हा है, नित्य किशोर देख रहे हैं अपनी दृष्टि से नित्य विहारी सरकार को, लेकिन पुनः दृष्टि हुए देखो ये पुनः दूल्हा होने की चाह रख रहे हैं। और फिर स्मृति आई, मैं क्या वर्णन कर रहा हूं, तो बोले जा दिन दूल्हा होएगा, उपमा दे हो कौन। जिस दिन दूल्हा बनेंगे, तो बोले अभी तो कह रहे थे दिन दूल्हा, बोले हाँ देख के कह रहे थे वह भी हो, ये भी देख के कह रहे हैं, वो आंतरिक स्थिति को देख के कह रहे थे, ये जो लीला का वर्णन कर रहे हैं उसे देख करके कह रहे हैं। जा दिन दूल्हा होएगो, उपमा दे हो कौन। जिस दिन नंद राय जी के आंगन में दूल्हा स्वरूप धारण करेंगे, उस दिन की उपमा तो मैं कैसे दे सकता हूं, कौन उपमा दे सकता है उस दिन की। जा दिन ते आई लगन, जिस दिन से लगन आई है श्री ठाकुर जी की, आनंद की मितना ही, आनंद ही आनंद छाया हुआ हृदय में, फूले फूले डोलते हैं श्री ठाकुर जी, रातों की नींद गायब है श्री ठाकुर जी की। आगे वर्णन आएगा, ये भी कपोल कल्पित नहीं कह रहे हो, ठाकुर जी सोते हैं, मैया सुहाती हैं, और जैसी ब्याह की चर्चा चलने लगती से उठ के बैठ जाते हैं ऐसे। तो मैया कहती सो जा लाला, ना है मैया, क्या कह रही बता बता, क्या कह रही तू, वो सुनवे के टाइम में बैठा हूं। अरे मैया तू मेरी है, तू जाने ना है, बोले हाँ मैं जानू। जा दिन ते आई लगन, आनंद की मित नाई, ज्यो बासर पछले बड़े ऊंचे गिर की छाई, न्योतन अपने भातइनु चली लाल की माए, ब्रज गोपी ओपी जुतन संग लई समुदाय। अब जैसे कीर्ति मैया गई थी भात नौतने के लिए, ऐसे यशोदा रानी भी भात नौतने के लिए गई अपने भैया के घर, अपने माई के। भात बधाए गावत भामा, एक तेक परम अभिरामा। पूरा परिकर ब्रजरानी का सब भात के बधाई गा रही हैं, को रथ पर चढ़ी हुई हैं, को सकटन पर चढ़ी हुई हैं, मन में अत्यंत उत्साह बढ़कर सब आगे बढ़ रही हैं। और यशोमती मैया के संग श्री कृष्ण और श्री बलराम जी महाराज विराजमान हैं। और रास्ते में जहां जहां श्री ठाकुर जी जा रहे हैं, वह सब गांव के नाम पूछते हुए जा रहे हैं, कौन सा गांव मैया, ये कौन सा गांव मैया, ये कौन सा गांव मैया। तो हाथ पसार पसार के मैया दिखलाती हैं, अंगुली दे करके, अंगुली निर्दिष्ट स्थान बतला करके कि ये अमुक गांव है, ये अमुक गांव है, और दोनों भैयाओं को बताती हुई बड़ी आनंदित हो रही हैं मैया। अब इनके भैया कौन, यशोदा रानी के जसधर, जसा और जसवंत। जसधर, जसा और जसवंत, यशोमती के सोधर, सहोदर जिन्हें कहते हैं, तो सोधर उसी शब्द का पर्यायवाची, सोदर सहोदर, एक ही उदर में जिन्होंने निवास किया, ऐसे भाई, तीन भाई, जसधर, जसा और जसवंत। जसवती के सोदर गुणवंत, तो ले ले सुंदर नाम मल्हा में, प्रेम ललक सो बनिता गावे। तो उन भाइयों का नाम ले लेकर बनिताएं जो हैं, गोपीजन जो हैं, वे सुंदर सुंदर गीतों को गा रही हैं। इनके पिता का नाम श्री यशोदा रानी के अर्थात श्री ठाकुर जी के नाना का नाम सुमुख, सुमुख पिता। और इनकी नानी का, श्री ठाकुर जी की नानी का नाम अर्थात यशोमती मैया की मैया का नाम पटुला, पटुला नाम है। और कहां अनुसार है श्री ठाकुर जी की, कामा में। सुमुख पिता पुनि पटुला मैया, कामा मेहरानी जुरैया। यशोमती सुता तीन सुत जी ही घर, यशोमती जी जिनकी इकलौती पुत्री हैं, और ये तीन भाई हैं, कौन, जसधर, जसा और जसवंत। और ये तीन भाइयों में अकेली पुत्री श्री यशोमती जी हैं। सुमुख उदार विदित पालक नर, इनके जस की बरनत माला, परम मुदित आवती ब्रजवाला। बधुन संग ले पटुला निकसी, सुतागमन तन मन बिकसी। जैसे ही सुना पटुला नानी ने, श्री ठाकुर जी की नानी है पटुला नानी, तो जैसे ही सुना कि यशोमती आ रही हैं, तो तुरंत अपने निज घर के समस्त समुदाय के साथ, अपने निज परिकर के साथ सुंदर थाल में आरती आदि और जो भी शगुन की सामग्री होती है उस सबको पधरा करके और आई द्वार पर।
बधुन संग ले पटुला निकसी, सुता आगमन तन मन बिकसी। रथ सकटनते उतरी बनिता, सब उतरे अपनी अपनी जो गाड़ियां थी उनके पास। भुज भरी मिली मेहर की जनिता, मेहर की जनिता अर्थात मेहर की, यशोदा मेहर की मैया जनिता जन्म देने वाली, वे भुज भर के मिली, हृदय से आलिंगन करके मिली। एक मिली एक मिलन जुधा में, सब इनको सब कंठ लगा में। कोई किसी से मिल रही है, कोई किसी से मिल रही है, सब तरफ आनंद छाया हुआ है। फिर पिता से और सहोदर भाइयों से यशोदा मैया मिली, सबके उर में प्रेम बढ़ाया। सब समस्त पुरजन जितने भी जन हैं वहां के कामा के, वे सब जन आए और यशोमती जी को देख रहे हैं। सबको यशोमती जी भात का न्योता दे रही हैं। सबन भात को न्योतो दीनो, मंडप ब्याह बूझ दिन लीनो। अब क्या होता है आप देखो नंसार में कि जो मामा है वो तो है ही है, अब वह गांव के जितने जने वो सब मामा ही हैं। अब जो आमे ठाकुर जी को दुलार करें प्यार करें तो वो पूछें भैया ये कौन है, तो मैया बोले तेरे मामा। फिर आवे कोई, फिर पूछे ये कौन है, ये तेरे बड़े मामा। कोई और छोटा यशोदा रानी से आवे, ये कौन, ये तेरे छोटे मामा। ठाकुर जी कह रहे हैं सब मामा ही मामा है गांव में, इस गांव में सब मामा ही मामा रहते हैं क्या। तो ठाकुर जी बड़े आनंदित हों, सब सखियां हंसें, जितनी भी गोपी जन हैं वो सब हंस रही हैं, आनंदित हो रही हैं, ब्रजवासी जन आनंदित हो रहे हैं। बोले नाना ये जितने भी बड़े बूढ़े सफेद दाढ़ी के हैं ना लाला, ये सब तेरे नाना हैं। अच्छा नाना हूँ रह मैं यहाँ पे, तो नाना मामा इनसे ही भरो भयो ये गांव। मैया बोले हाँ लाला तू आनंद कर जा खेल। ब्रजपति भवन अलंकृत ऐसे, कि रसना करी बरनों कैसे। श्री यशोदा रानी ने भात न्योता और भात न्योतने के बाद शुभ शगुन लेकर के वापस अपने गृह में आई और बड़ी आनंदित हैं कि अब जल्दी से श्री ठाकुर जी का हम तेल चढ़ाएंगे और जो भी विधि विधान जैसा वृषभानुपुर में हुआ वैसा ही श्री ठाकुर जी का। ब्रजपति भवन अलंकृत ऐसे, एक रसना करी बरनों कैसे। किए नवरंग बिछोना आवनी, तहां आई भामिनी गजगवनी। नवीन नवीन रंग के बिछोना, रंग बिरंगे बिछोना बिछे हुए हैं। भात न्योत करके यशोदा रानी आई हैं, सब ब्रजवासिन जितनी भी हैं वे सब भी इकट्ठी हुई। गाना चालू हुआ, एक आई एक चली जू घर ते, कावत बहु नगर नगर ते। नौ नंदनी की बैठी रानी, नौ नंदों की समस्त रानी अर्थात यशोदा रानी की समस्त भाभियां विराजमान हैं। और विप्रभुज विधि करत सयानी, प्रथम ही गणपति गौरी मनायो। गौरी और गणपति की उपासना करी, पूजा करी गई। रमा रमण को माथो नायो, फिर विष्णु भगवान को, रमा रमण नारायण को, जो कुल देवता हैं नारायण की उपासना करते थे नंद बाबा, तो उनको बार बार उनको नमन किया, माथा नाया। देवताओं को, पितरों को, कुल के जितने भी कुल देवता हैं उन सबको प्रणाम किया गया, उन सबकी विधि विधान से पूजा की गई। लोक रीति विधि करीति ही काला, राति जगावन लागी बाला। अब रात्रि जागरण होता है तो रात्रि को मंगल गाए जाते हैं, तो सब जगी हुई हैं, गा रही हैं। भामिनी जुरी भवन नहीं थोरी, गावत नंद नंदन की घोरी। अब घोरी गा रही हैं। घोरी कैसी हो, श्री ठाकुर जी के ब्याह में जो घोरी हो वो कैसी हो। मोहन ब्याह माह बरी हैं, सुगर एक ते एक खरी हैं। एक से एक सुंदर ब्रजवाला वहां पर विराजमान है और श्री ठाकुर जी के मंगल गीत गा रही हैं। काकी ताई सबे मिली हैं, गावत अतिसुख सिंधु झिली हैं। घोरी ऐसी भोतल लाई, पूरे भूमंडल पर ऐसी घोड़ी नहीं है जिस पर श्री ठाकुर जी विराजमान होंगे। और सब गुण दर्शन जाके माई, सारे गुण है उस घोड़ी के अंदर। घोड़ी जैसे नाचती है ना, खड़े होके नाच रही है कभी कैसे, तो वो सारे गुण उसके अंदर हैं। नृत्य आदि के भी गुण हैं। सुंदर उसके पैरों में पायल पहनाई गई हैं, सुंदर सुंदर उसको वस्त्र पहनाए गए हैं रत्नों से जड़े हुए। किनिये घोरी रीज मंगाई, प्रथम कौन से नगर जुआई। सब पूछ रहे हैं ये घोरी कहां से आई है, क्योंकि विराजमान है, ठाकुर जी का ब्याह होने वाला है। ये कौन से नगर से आई है, कहां से आई है। कौन सुगर जिनी सुविध सधाई, अस नृतन सबके मन भाई। ये जो नृत्य कर रही है ये सबके मन में भार आई, ये कहां से मंगाई है। तो
अब यहाँ प्रमाणित है इसलिए कह रहे हैं हम। कहाँ से आई है ये घोड़ी? ये लाहौर नगर से आई, लाहौर से आई है घोड़ी। ये लाहौर नगर से आई, रावलपति ने रीझ मंगाई। नंद बाबा ने खूब सुंदर घोड़ी वहां से मंगाई है लाहौर से। नृत्य करत रति भान सिखाई, बना हेत वृषभानु पठाई। घोरी नगर पेख नो मानो, देख सिहानो गोकुल रानो। अब घोड़ी को देखने के लिए नगर के सब लोग आ रहे हैं कि लाहौर से कैसी घोड़ी आई है, कैसा वो नृत्य कर रही है, तो सब देखने के लिए आ रहे हैं। मृग की सी चौकड़ी जुधरनी, मृग जैसे चौकड़ी भरता है ना, कभी इधर उछल कभी इधर उछल, कभी ऐसे भाग कभी ऐसे भाग, एकदम से फुर्ती से इधर भाग, ऐसा घोड़ी का स्वरूप है। ऐसे भागती है कभी वो। चढ़ मृग की सी चौकड़ी जुधरनी, लाल बना मन आनंद भरनी। अब लालजू महाराज देखते बड़े आनंदित होते हैं, तो बड़ा बढ़िया नृत्य करे ये घोड़ी, या तो हमेशा मैया अपने पास रखूंगा मैं। चढ़ी जू नचावे मोहन भरना, सकल चोष जन को मन हरना। जितने भी नगर के जन हैं, ये मोहन को अपने पीठ पर विराजमान करके और नचाती है, तो बड़े सब नगर के जितने भी जन हैं वे आनंदित हो रहे हैं। नवल बनी को बरनारूरो, धनी रजवंशी सब गुण पूरो। सब ब्रज जन को मन आनंदन, गोधन पाल निपुण नंद नंदन। ये नंद नंदन समस्त गुणों में निपुण है, गोधन पालक हैं, गौओं के पालक हैं, गोपाल हैं। सब आनंदित हो रहे हैं श्री ठाकुर जी को देखकर। दुल्हन ब्याह भुवन जब लावे, ब्रजरानी सर्वस जू लुटावे। बना दाई जो ए तो ले हैं, ब्रजपति के नहीं भवन समय हैं। सब जन श्री ठाकुर जी को देख के कह रहे हैं कि देखो लाला कैसी सुंदर सी दुल्हन अपने घर में लावेगो। ब्रजरानी अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तत्पर हैं। ब्याह चाहते नींद भगाई, ब्याह की ऐसी चाह चटपटी है श्री ठाकुर जी के हृदय में कि नींद भाग गई श्री ठाकुर जी की, सोते ही नहीं है। ब्याह चाहते नींद भगाई, बरना फूलन ही न समाई। जो बरना है श्री ठाकुर जी हैं, वो फूले फूले घूमते हैं, मेरो ब्याह है मेरो ब्याह है। अरे मनसुखा अरे तनसुखा, अरे गोपी तू जाने ना है, अब मैं तेरे घर ना आऊंगा, मेरो ब्याह है, तू जाने ना है, मेरो ब्याह है। सारो घर अधर कर रखो श्री ठाकुर जी ने, मेरो ब्याह है मेरो ब्याह है। माई गोद जगी बैठे मोहन, नींद नहीं आ रही है, जग के बैठ गए मैया की गोद में। और लागे बचन कहन मुख सोहन, बड़े सुंदर सुंदर वचन मैया जग के बैठ गए। अब ब्याह की रोज चर्चा चल रही है, रोज नींद ना आती है, जग के बैठ जाते। आज रहा नहीं गया ठाकुर जी पे। और ठाकुर जी मैया से बोले, मैया ऐसो कर, अब रात है रही है, रात के बाद सुबह हैगी, तू कल मेरा ब्याह करा दे। अब ना सवेर है रही, मैया ब्याह काल ही करी है, कल ही ब्याह करा दे मेरो। और मेरे वचनन को हित समझ, मेरो हित समझ, तू मेरी बात मान ले मैया, कल ब्याह करा दे मेरो। दुल्हन ब्याही भोर हो लाऊं, सुबह सुबह उठूंगा, सोई भोरी ब्याह करके और दुल्हन लेके आ जाऊंगा मैं मैया। अब काहे को गहर लगाऊंगा, मैं क्यों देर करूं बेमतलब में, कायले ये देर कर करके मैं ग्रहण लगा रहा हूं अपने जीवन में, ना गहर लगाऊं मैं, ना किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए भैया। सुबह उठूंगा और भोर ही दुल्हन लेके आ जाऊंगा अपनी। ग्वालन को जो बारात करी हो, अगर आपके रिश्तेदार नातेदार ना आए हो मैया, तो मेरे ग्वाल वाल बहुते रहे बाराती। हाँ, ग्वालन को जो बाराती करी हो, जो ग्वाल वाल है उनको बाराती कर लूंगा, और लाए दाए जो आगे धरियो, जितना भी दहेज होगा लाके तुम्हारे चरणों में पधरा दूंगा मैया, तुम चिंता मत करो। ग्वालन को जो बाराती करी हो, लाए दाए जो आगे धरियो, और ऐसे करी जू भली मेरी मैया, गायन ले जाए हैं बल भैया। और मैया तू गैयाओं की चिंता मत करे, गैया कौन चरावेगो, मैं ब्याह करवे जाऊंगा, वहां से दुल्हन लेवे जाऊंगा अपने सखान के संग, और यहाँ बलराम भैया जो हैं वो गैया चरा लाएंगे, वो गैया चरावे चले जाएंगे। तू नित ही नित गीत गवा मैया, मैं परेशान है गए हूँ इन मंगल गीतन ने सुन सुन के। ब्याह हुए गो, बनना है रहे, बरनी है रही है, मैं परेशान है गो। तू नित नित गीत ही गवा रही है, दुल्हन लाई नहीं रही, रोज गीत गवा रहे हो, दुल्हन आ नहीं रही। मैं रोज सोचूं आज गीत में तो बड़ा उत्साह है, बढ़िया बढ़िया गीत गा रही हैं ग्वालिन, तो हो सके आज ब्याह है जाए मेरो, लेकिन रोज गीत ही गवा रहे हैं, ब्याह तो है ही नहीं रहे हो। तू नित ही नित गीत गवावे, दुल्हन घर में कबऊ ना आवे।
तू नित गीत गवाती रह जाएगी, दुल्हन आवेगी नहीं घर में मेरे। तू नित ही नित गीत गवावे, दुल्हन घर में कबहू ना आवे। आई जुरे गामन हारी, घर बैठी पटका में तारी। और मेवनसों, और इनकी क्या है, इन्हें तो ताली पटकाने में बड़ो आनंद मिले। क्यों? क्योंकि जब जामे तो गोद भर भर के मेवा ले जामे, गोद भर भर के मेवा। मेवनसों नित गोद भरा में, और मुहि दुल्हन कबहू न दिखावे। रोज भर भर के गोद ले जावे मेवा, लेकिन मुझे दुल्हन का दर्शन ही नहीं करा रहे हैं, दुल्हन आई नहीं रही, मैं बड़ा परेशान हूं मैया। तो सारी हर हर हसी सुनत ब्रजवाला, अरे चतुर जसुमती को लाला। ये बड़ो चतुर है यशमती को लाल, देखो कैसो कह रहे हो है। ब्रजपति बहु धन खर्चे जब ही, दुल्हन दरक देखोगे तब ही। जा अपने बाबा से बात कर, जब बाबा अच्छे से अपनो धन खर्चेंगे ना, तब दुल्हन आवेगी लाला। जा बाबा के पास जा। ऐसी तात बरात सजेगो, जा ही देख सुरराज लजेगो। तो ठाकुर जी बोले तू जाने ना है, मेरे पिताजी मेरे बाबा ऐसी बारात को सजाएंगे कि देख करके इंद्र भी बहुत चप्पा रह जाए, आश्चर्यचकित रह जाए। तू जाने ना है, मैया बाबा चरणन नए हैं, तब ये गोप बारात ही जई हैं। आगे बलि बनी चली हैं आचे, तुम तब चली हो उनके पाछे। भावर करन सजन घर जय हो, तब या मुख पे गुलचा खयो। गोपियां बोली ऐसे नहीं दुल्हन आ जाती है, बाबा तुम्हारी बारात सजाएंगे। बारात सजेगी, जो बारात ऐसी होगी जो देवताओं को भी मोहित करने वाली होगी। मैया बाबा के तुम चरण प्रक्षालन करोगे, उनका चरणामृतार होगोगे, उनके चरण छुओगे, और तब ये सब गोप तुम्हारी बारात लेके जाएंगे। और आगे बलि बनी चली हैं आचे, तुम तब चलिए उनके पाछे। ये सब बाराती आगे आगे चलेंगे, और तुम सुंदर सो दूल्हा स्वरूप धारण करके पीछे चलोगे, तब होगी दुल्हन, तब आवेगी। और भावर होंगी वहां पे, भावर पढ़ाई जाएंगी, और वहां पे जो सखियां होंगी ना, वे तुम्हारे गाल पे गुलछा देंगी। भावर करन सजन घर जय हो, तब या मुख पे गुलचा खय हो। तुम तन भरे चहुटियां नारी दे, नाना विध की घारी। और लाला तैयार रही हो, तुम जब जाओगे गुलचा तो भरेंगी, गुलचा मारने के बाद तुम्हारे गालन पे चुहटियां कटेंगी। तो सब बातन से तैयार रही हो। ठाकुर जी की तैयारी भी करा रही हो गोपीजन, कैसे सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।